Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear students, we are going to start our very important chapter on the base of JEE NEET as well as on the base of board's perspective, that is a coordination compound. तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो आपको क्या ये ब्लू कलर दिख रहा है? ठीक है, इससे थोड़ा डार्क कलर आता है, आपने उसका नाम सुना होगा पर्शियन ब्लू। आपने उसका नाम सुना होगा क्या? पर्शियन ब्लू कलर। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू कलर कैसे बनाया गया? तो कुछ कंपाउंड मिक्स किए गए और उससे पर्शियन ब्लू बना गया। वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप देख सकते हो बहुत सारे पेंटिंग में भी, तो आप रंगोली करते होंगे, उस सब में आपको पर्शियन, इससे थोड़ा डार्क कलर होता है। ठीक है, इसके और इसके बीच का जो एक कलर होता है, ये एक ब्लू का शेड आता है, पर्शियन ब्लू जिसे कहते हैं। ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, फिर आपने क्लोरोफिल नाम सुना होगा, सुना है ना? क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन भी एक क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो अभी इसमें आपको क्या समझना है, क्या है, आइए देखते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक चीजों से। जो मेन ग्रुप होते हैं, मेन ग्रुप में मैं बेसिकली किसको इंक्लूड कर रहा हूं? मेन ग्रुप के अंदर मेन ग्रुप के मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मेन ग्रुप कौन से है? तो इधर लिख रहा हूं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं, ओके, दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाइट, ऑलमोस्ट वाइट इन कलर। वो ऑलमोस्ट मेटल के जो कंपाउंड होते हैं, मेन ग्रुप के मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट वाइट होते हैं कलर के। बट उससे रिवर्स आप देखने जाओ तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेटल्स है, इट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है ना इसे ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एस और पी के बीच में लाई करता है, इसलिए ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स है, वो आपको बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर के कंपाउंड देता है। जैसे एमएन, मैंगनीज एमएन वाला जो कंपाउंड होगा, वो पिंक कलर का भी आपको मिलता है। बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, तो हम क्या कर सकते हैं? CrCl3 इंटू 6H2O है, उसको हम तीन तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इट मीन्स हम इसमें से तीन अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं, एंड तीनों का कलर अलग अलग आता है। जैसे एक कंपाउंड हम ग्रीन कलर का बना सकते हैं, एक हम डार्क ग्रीन कलर का बना सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? और एक हम क्या बना सकते हैं? पर्पल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड CrCl3 इंटू 6H2O है, तो उसको हम अलग अलग तरीके से मिक्स करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग कलर के कंपाउंड बनते हैं। क्लियर? ओके, तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे कंबाइन होते हैं, क्या होता है? ओके, तो उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन के लिए कि मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, एंड हमें ये चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ना है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे रूटीन लाइफ से कहां पे कनेक्टेड है वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक आने से पहले कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजीज होती है, वो सिंपल टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी होती है। उसमें से फर्स्ट सिंपल टर्मिनोलॉजी है, उसे बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। इसे क्या बोला जाता है? सिंपल सॉल्ट। तो जनरली दोस्तों मेरे सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट मींस व्हाट? यू नो दैट व्हेन एसिड एंड बेस will react with each other, they will form what? Salt plus water। आपको पता है कि ये सॉल्ट बनाते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। हम बेसिक एग्जांपल एक सॉल्ट का ले लेते हैं, NaCl का। ठीक है, तो अगर NaCl कब बनेगा? तो आपको पता है कि भाई HCl एंड NaOH एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl एंड H2O बनेगा।
तो NaCl एक सॉल्ट बना। अब ये सिंपल सॉल्ट क्यों कहते हैं, सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन ऐसी होती है कि उसमें ओनली वन कैटायन होता है एंड ओनली वन एनायन होता है उसके अंदर। इट मींस आप बात समझ रहे हो, उसके अंदर एक ही कैटायन होगा एंड एक ही एनायन होता है। किसके अंदर? तो सिंपल सॉल्ट के अंदर। जैसे NaCl है, NaCl को आप आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Na प्लस एंड Cl माइनस मिलेगा। इट मींस एक ही पॉजिटिव आयन है, एक ही नेगेटिव आयन है। टोटल मिला के कितने आयन्स मिलते हैं? 2 आयन्स मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर ऐसे कंपाउंड, ऐसे सॉल्ट कि भाई जिसको पानी में भी डिसॉल्व कर दो तो खाली एक दो ही आयन देता है। इट मींस एक कैटायन देता है, एक एनायन देता है। कि सर ऐसे कुछ कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं या तो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, उसका क्या? यस, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे BaSO4। तो BaSO4 जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, वो पार्शियली डिसॉल्व होता है। एंड कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ ऐसे सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल होता है, पर उसमें भी आप देखोगे तो Ba+2 एंड SO4 2 माइनस, तो एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप के एनायन है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, आइए उसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं आपके सामने, जैसे NH4 ट्वाइस SO4 जिसे अमोनियम सल्फेट कहा जाता है, NH4 ट्वाइस SO4, तो उसमें आपको क्या मिलता है? NH4 प्लस मिलता है, SO4 2 माइनस मिलता है। अगर आप इधर लिखोगे तो आप इधर 2 लिखोगे, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें तो यही देखना है, एक ही पॉजिटिव आयन है NH4 प्लस और एक ही नेगेटिव आयन है SO4 2 माइनस। इसीलिए हम इसको भी क्या कंसीडर करेंगे? सिंपल सॉल्ट कंसीडर करेंगे। आपको पता है इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल मींस उसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे बात करता हूं मैं, Na प्लस इधर है, आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अभी Na प्लस इधर है, Cl माइनस कोई भी साइड से आ सकता है, कोई भी साइड से अट्रैक्शन हो सकता है। आप देख सकते हो इधर से भी अट्रैक्शन हो सकता है, उधर से भी अट्रैक्शन, कोई भी साइड से अट्रैक्शन हो सकता है। इट मीन इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। बट हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल विल ओवरलैप विथ ईच अदर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, so that's why covalent bond is directional and ionic bond is non directional। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड के अलग अलग शेप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड का कोई पर्टिकुलर शेप होता नहीं है। ठीक है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये जो सॉल्ट होते हैं, अभी फिर से चलो 11th स्टैंडर्ड को साइड में रखते हैं, इधर आ जाते हैं। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? इन शॉर्ट आपको समझ में आया कि आपको एक कैटायन मिलता है, एक एनायन मिलता है। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, इतना पता चल गया। ओके, अभी दूसरा एक टाइप आता है जिसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन नाम से ही आपको पता चलता है, एडिशन कंपाउंड का नाम से ही पता चलेगा एडिशन होता है। ओके, तो सिंपल कह सकता हूं, जब व्हेन, चलिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो आप ऐसे लिखिए कि व्हेन, समझ लेना ध्यान से, स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ, पूरा समझाता हूं, पहले इसे लिखिए। व्हेन स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ 2 or more stable salt, 2 or more stable salt joined together, it is known as the additional compound। it means ये कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? तो ये ऐसा कहने चाहते हैं कि जब एक से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, किसके प्रपोर्शन में? स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट में, स्टोइक्योमेट्रिक प्रपोर्शन में ये कंबाइन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं। एक बात और सिंपल सॉल्ट की बताता हूं कि भाई NaCl जो कंपाउंड है, वो NaCl एक स्टेबल सॉल्ट है। क्यों स्टेबल सॉल्ट है?
कि भाई Na+ ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, Cl- ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ऐसे आप सब में जितने भी हमने एग्जांपल देखे सिंपल सॉल्ट के, उसमें आप बात करोगे तो आपको ये बात कॉमन दिखेगी। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई वो सारे स्टेबल होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, इसमें एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होते, हम करते हैं उसको कंबाइन। ठीक है, फिर आपको फिर डाउट आएगा, सर ऐसे कैसे कंपाउंड कंबाइन होंगे, वो तो स्टेबल है। तो ठीक है, मैं बताता हूं कैसे होंगे, बट पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपके पास KCl है, ठीक है, फिर आपके पास MgCl2 है, तो ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। ओके, एंड आप उसको क्या करते हो, आप ये तीनों को मिक्स कर देते हो, KCl एंड MgCl2 को मिक्स कर देते हो। ओके, तो क्या बनता है, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, जिसे कार्नेलाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कार्नेलाइट, कुछ लोग के भी लिखते हैं, कार्नेलाइट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये कैसे बना, फिर क्वेश्चन होंगे सर ये कैसे बनेगा, तो आइए समझाता हूं। तो हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर एक इसका प्रोसेस बताता हूं। KCl भरते हैं, एक के अंदर MgCl2, दोनों को पानी में डिसॉल्व कर दिया है हमने, दोनों को पानी में डिसॉल्व कर दिया है। फिर इसको भी हमने गर्म करके उसका वेपर बना दिया है, इसको भी हमने गर्म करके उसका वेपर बना दिया है। ठीक है, फिर अभी ये दोनों वेपर को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों की वेपर को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, एंड उसको फिर हम कंडेंस कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो हमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। हमें कैसा कंपाउंड मिलता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। ऐसे बनता है। फिर आपको होगा सर KCl तो स्टेबल है, ये भी भाई स्टेबल ही है, बट उसके वेपर मिक्स हो जाते हैं, इसको कंबाइन होके एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो उसमें क्या बनता है, हमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो उसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं। सॉरी, अभी अभी तो एडिशनल कंपाउंड समझो, डबल सॉल्ट बाद में समझेंगे। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, फिर से बताता हूं, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू और मोर स्टेबल सॉल्ट जॉइन टुगेदर। तो ये भी एक स्टेबल था, ये भी स्टेबल था, उन्होंने ज्वाइन किया एक दूसरे के साथ। हाँ, ऐसे वैसे नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में उन्होंने ज्वाइन किया, इसके भी 1 मोल, इसके भी 1 मोल कंबाइन हुए। दो होगा तो एक कार्नेलाइट नहीं बनाएगा, इसीलिए लिखा गया है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जब ये कंबाइन होता है तब जाके उसको बोला जाता है ऐसा। ठीक है, ओके, तो अभी जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे K2SO4 भी एक स्टेबल सॉल्ट है, प्लस Al2SO4 थ्राइस की बात करते हैं, एंड 24H2। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, तो क्या बनाएंगे, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2, इसे क्या कहते हैं, पोटाश एलम। इससे हम वाकिफ है, हमने देखा था सेकंड चैप्टर के अंदर, पोटाश एलम, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में फटकड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, उसको फटकड़ी भी बोलते हैं, वो आपको पता है कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये होता है पोटाशियम। तो ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, एक से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, आइए अभी एक दूसरा कंपाउंड देखते हैं। तो एक है FeCN ट्वाइस, ये भी एक सॉल्ट है, Fe+2 एंड 2Cn-, स्टेबल सॉल्ट है। जब 4 मोल्स ऑफ KCN के साथ मिक्स होता है तो वो बनाता है FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN, और बनाता है K4FeCN6। हम इससे भी वाकिफ है, K4FeCN6 उसे क्या बोलते हैं, पोटासियम फेरोसाइनाइड। हमने सेकंड चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल किए थे, मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन में समझाऊंगा। ठीक है, तो आ गया समझने का भाग, पोटासियम फेरोसाइनाइड। तो ये दोनों मिक्स हो गए, एक अलग से मिक्स होके कंपाउंड बनाया, उसे क्या कहते हैं हम, एडिशन कंपाउंड। ये भी एक स्टेबल सॉल्ट था, ये भी एक स्टेबल सॉल्ट था, मैंने तरीका बता दिया कैसे बनता है। ठीक है, ओके, तो ये था अपना एडिशन कंपाउंड दोस्तों। अभी मैं बात करता हूं एडिशन कंपाउंड की, तो समझिए अभी इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो अपने एडिशन कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अभी एडिशन कंपाउंड के दो टाइप है, उसमें से पहला टाइप होता है डबल सॉल्ट, एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए पहले डबल सॉल्ट का इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, ओके। तो डबल सॉल्ट, चलिए हेडिंग लगाते हैं, डबल सॉल्ट। तो दोस्तों डबल सॉल्ट होता क्या है, आइए उसे समझते हैं बहुत ध्यान से। तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। तो भाई ये एक एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। इसका मीनिंग क्या कि ये एक एडिशन कंपाउंड ही होते हैं, बट वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। कब? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मींस आप सिंपल कह सकते हो, आप कोई भी एडिशन कंपाउंड उठा लो, एडिशन कंपाउंड उठा लो, उसका आप एक्वियस सॉल्यूशन बनाओ, या तो कोई भी सॉल्यूशन बनाओ, इट मींस उसको पानी में डाल दो, तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? डबल सॉल्ट। जैसे आइए मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल। जैसे KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O है, ठीक है, उसको हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? तो जब हम उसको पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? K प्लस, ये सारे एक्वियस में है इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना। Cl माइनस एक्वियस, फिर Mg+2 एक्वियस, Cl माइनस, एंड पानी तो होगा ही पानी के अंदर। ठीक है, तो ये तीन आयन मिलते हैं। अभी आप चलो भूल जाओ कि आपने इस ये डाला था, अगर मैं खाली आपको ये तीनों चीजें बता रहा हूं कि मेरे पास K प्लस है, Cl माइनस है, Mg+2 है, बताओ ये किस में से रिलीज हुए होंगे? तो आप नहीं बता सकते ना, वो तो किसी में से भी रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, आपने MgCl2 भी लिया हो सकता है, MgOH ट्वाइस में से भी Mg+2 मिलता है, मिलता है कि नहीं? मींस आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, ये कहां से आया है, खाली इसको देख के आप ये कहां से आया ये नहीं बता सकते। समझ रहे हो? ओके, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ओके, इन शॉर्ट अभी चले दूसरा प्रॉपर्टी लिखूंगा तो आपको पता चल। पहला प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट का क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। फिर ये एकदम सिंपल है कि दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारे जो डबल सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। अभी आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है, ओके। एंड बहुत ही बढ़िया पॉइंट, ये पॉइंट से सारे पता चल जाते हैं। दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयंस। दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयंस। इट मीन्स आपने सभी ने लैब में प्रैक्टिकल्स किए होंगे 11th स्टैंडर्ड में, ओके, एंड 12th स्टैंडर्ड में भी। अभी तो आपके स्टार्ट नहीं हुए, बट 11th स्टैंडर्ड में आपके प्रैक्टिकल्स अगर स्टार्ट हुए हो तो आपको पता होता है कि आपको सॉल्यूशन में से क्या फाइंड करना होता है। एक कैटायन फाइंड करना होता है, एक एनायन फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ टेस्ट करते हो, आपको दिखा गया होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें आप AgCl डालोगे, अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो तीन आयन पॉसिबल होते हैं, Cl माइनस है, SO4 2 माइनस है, CO3 2 माइनस है। फिर उसकी भी इंडिविजुअल टेस्ट दी गई होती है कि भाई अगर वो प्रेसिपिटेट इसमें सॉल्यूबल हो जाए तो ये पॉजिटिव, ये इट मींस अगर मैं इसको इसको वाटर में डाल दिया, K प्लस Cl माइनस Mg+2 बन गया। अगर मैं ये सॉल्यूशन जो बना जिसमें ये आयंस प्रेजेंट है उसमें मैं अगर K प्लस की टेस्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगी, Cl माइनस की टेस्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, Mg+2 का टेस्ट करूंगा तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मीनिंग क्या कि इट मींस ये सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस प्रेजेंट है। समझ रहे हो? ये सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस प्रेजेंट है, उसका मीनिंग ये होता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सी बात है। समझ गए आप लोग? ओके, तो ये डबल सॉल्ट के दूसरे एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे अपना पोटाश एलम, जैसे बात करो K2SO4 प्लस Al2SO, चलो अभी प्लस नहीं लिख रहा मैं, डॉट कर देता हूं, इंटू 24H2, ये पोटाश एलम है। अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो कौन से आयन देगा? K प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा, Al+3 देगा। तो ये तीनों आयन की टेस्ट पानी के अंदर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये होता है डबल सॉल्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको कि ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एंड जो उसके आयंस होते हैं उसके टेस्ट कैसे देते हैं? पॉजिटिवली देते हैं। अभी दूसरी हम बात करते हैं, एंड दूसरी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की।
इसके बारे में हमें ये चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, इट मींस क्या, आप आयंस देख के बता पाओगे किसमें से निकला है, आप आयंस देख के बता पाओगे किसमें से ये आया है। एंड दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, क्लियर होगा। वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था FeCN ट्वाइस इंटू 4KCN, जिसको हम क्या लिखते हैं, K4FeCN6 लिखते हैं। अगर आप उसको पानी में डाल रहे हो, ओके, तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, तो आपको ये मिलता है 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। इट मीन्स आपको ये पॉजिटिव आयन मिला, बट ये एक अलग नेगेटिव आयन मिला। तो आपने इसको डिसॉल्व किया इसके अंदर, तो आपको K प्लस तो मिला एंड ये पूरा नेगेटिव आयन मिला। आपको इधर Fe+2 प्रेजेंट था तो Fe+2 नहीं मिला, Cn माइनस प्रेजेंट था तो Cn माइनस नहीं मिला। तो ये दो आयन नहीं मिले, ये दो आयन इसमें प्रेजेंट थे, बट इसमें जब आपने डिसॉल्व किया तो उसमें नहीं आए। समझ रहे हो? तो ऐसे कंपाउंड जो फ्री फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसके ऊपर से हम स्टार्टिंग कहां से आया है वो बता सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कि वो रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है। ओके, अभी एक नया आयन बनेगा FeCN6 4 माइनस। अगर आप ये सॉल्यूशन के अंदर Fe+2 का टेस्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, Cn माइनस का टेस्ट करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें पॉजिटिव आता था, इसमें नेगेटिव आया था। इसे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के, तो आप बता सकते हो कि इधर ये, इन शॉर्ट, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। आप समझिए मेरी बात को, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो इसमें कुछ आयनिक बॉन्ड तो नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है वो आसानी से पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसलिए भाई इसमें आराम से डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड तो नहीं है। तो इट मीन्स कुछ अलग सा बॉन्ड है। तो वो अलग सा बॉन्ड क्या होता है, तो उसके नाम के हिसाब से इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इससे वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ये समझाऊंगा आगे आपको, ये खाली अभी बता रहा हूं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इट मींस कोवेलेंट है तो वो कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे। इट मींस उनके पास कुछ ना कुछ शेप होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सॉल्ट को हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं। इन शॉर्ट, अभी आप कैसे पता कर सकते हो कि वो ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस में ना, तो मुझे पता चल जाएगा ये K4FeCN6 में से ही मिल सकता है। ओके, जैसे K3FeCN6 है, तो K3FeCN6 में से क्या मिलता है, 3K प्लस एंड FeCN6 3 माइनस। तो FeCN6 3 माइनस एंड 3K प्लस इसमें से ही मिलेगा, तो हमें ओरिजिनल कंपाउंड पता चल जाएगा अगर खाली मैं आयन में ये दोनों बता दूं तो। बट इसमें भी Fe+2 एंड Cn माइनस का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमने ये पर्टिकुलर लेक्चर में सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस पढ़ी। मेनली क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग कलर होते हैं, एंड कलरफुल कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं मोस्टली, देखा गया है, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सिंपल सॉल्ट क्या है वो देखा कि वो भाई इसके अंदर एक ही एनायन, एक ही कैटायन होते हैं, ठीक है। उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनका शेप नहीं होता। एडिशन कंपाउंड क्या, जब एक से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे होते हैं मैंने बताया, वेपर है, गैस है, गैस को किसी के साथ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसको आप क्रिस्टलाइन करते हो, ठंडा करते हो एंड सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, तो वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऐसे बन जाएगा जैसे मैंने एग्जांपल बताया। अभी एडिशन कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर पाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे, सॉरी, कोऑर्डिनेशन को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेना, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एंड अगर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं तो उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो डबल सॉल्ट।
क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तो डबल सॉल्ट, ठीक है। एंड सारे आयन की टेस्ट पॉजिटिव दे तो डबल सॉल्ट। इसमें क्या कि भाई वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो अभी बच्चों हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक डिटेल मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उसकी सारी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके टर्म्स क्या है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें एंड डू कमेंट। कमेंट करोगे तो हमारे लिए मोटिवेशन है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी एंड सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।